नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। टर्म फर्स्ट में नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी का है। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? उत्तर आपको बताना है। विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ। हालदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। इसका सही विकल्प है सी, चश्मे बेचने वाला। कस्बे की नगर पालिका ने चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी? विकल्प कुछ इस प्रकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, नगर पालिका के चेयरमैन की। सही विकल्प है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति बनाने अथवा निर्माण का कार्य किसको सौंपने का निर्णय लिया गया? विकल्प कुछ इस प्रकार है। हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को, कस्बे के मूर्तिकार को, नगर पालिका के सभापति के बेटे को, सबसे कम लागत का टेंडर देने वाले व्यक्ति को। सही विकल्प है ए, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। मूर्ति बनाने अथवा निर्माण का काम सौंपने का निर्णय किस समय लिया गया? बोर्ड की मीटिंग के तुरंत बाद, बोर्ड के शासन की अवधि लगभग समाप्त होने के समय, बोर्ड के आदेश के पहले ही, बोर्ड के सभापति का संकेत मिलने के पश्चात। विकल्प बी सही है, बोर्ड के शासन की अवधि लगभग समाप्त होने के समय। अगला प्रश्न, लेखक ने मूर्ति निर्माता के प्रयास को सफल और सराहनीय क्यों बताया? मूर्ति देखकर नेताजी द्वारा दिए गए नारे दिल्ली चलो आदि याद आने लगते हैं। मूर्ति सुंदर थी, मूर्ति फौजी वर्दी में थी, उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही होगा। मूर्ति देखकर नेताजी द्वारा दिए गए नारे दिल्ली चलो आदि याद आने लगते थे। मूर्ति सुंदर थी, मूर्ति फौजी वर्दी में थी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। मूर्ति में एक चीज जो देखते ही खटकती थी, वह क्या थी? मूर्ति पर लगा चश्मा पत्थर से निर्मित नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी, पर वह ईंटों से बने चबूतरे पर टिकी थी। मूर्ति देखकर वह नेताजी की मूर्ति लगती ही नहीं थी। मूर्ति में नेताजी को कोट और टाई पहने दिखाया गया था। इसका सही विकल्प ए है, मूर्ति पर लगा चश्मा पत्थर से निर्मित नहीं था। अगला प्रश्न, नेताजी से जुड़ा नारा है दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सही विकल्प ए है, दिल्ली चलो। मूर्ति कितनी फीट ऊंची थी? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। विकल्प ए सही है, 2 फीट। हालदार साहब दुखी क्यों थे? शहीदों के त्याग बलिदान को हंसी उड़ाने वाले कौम के भविष्य के बारे में सोचकर, नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न लगा होने के कारण, भारत में बढ़ती हुई अराजकता के बारे में सोचकर, देश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर विचार करके। सही विकल्प है इसका ए, शहीदों के त्याग बलिदान की हंसी उड़ाने वाली कौम के भविष्य के बारे में सोचकर। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी की प्रतिमा के बारे में, नेताजी की प्रतिमा पर लगे चश्मे के बारे में, हालदार साहब के बारे में। विकल्प सी सही है,
नेताजी की प्रतिमा पर लगे चश्मे के बारे में। अगला प्रश्न, असुविधा शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। असुविधा, इसमें अ प्लस सुविधा, अ उपसर्ग और सुविधा इसका मूल शब्द। आइडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? विकल्प आपके सामने, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, पुर्तगाली भाषा, जर्मनी भाषा। इसका उत्तर होगा ए, अंग्रेजी भाषा। हालदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा? क्योंकि वह चश्मे बेचता था, क्योंकि वह गांधी टोपी लगाया था, क्योंकि वह नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा पर नित्य नया चश्मा पहनाता था, क्योंकि वह फेरी लगाता था। इसका सही विकल्प है क्योंकि वह नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा पर नित्य नया चश्मा पहनाता था। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? हालदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला या अध्यापक? इसका सही उत्तर सी है, चश्मे बेचने वाला। अगला प्रश्न, उलंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? पान वाले ने, हालदार ने, ड्राइवर ने, नगर पालिका के अध्यक्ष ने? इसका सही विकल्प है ए, पान वाले ने। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? विकल्प है आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए। इसका सही विकल्प है पान खाने के लिए। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल। सही विकल्प ए है मोतीलाल। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की? सही विकल्प बी है संगमरमर की। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, संगमरमर न मिलने के कारण? इसका सही विकल्प है ए, धन के अभाव के कारण। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट? इसका सही विकल्प डी है 8 फुट। तो मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? विकल्प है तरक्की करने की, खून दान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की। इसका सही विकल्प सी है, देश के लिए बलिदान देने की। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने? सही विकल्प सी है, कैप्टन चश्मे वाले ने। मूर्ति पर चश्मा नहीं। अगला प्रश्न है, एक बार कस्बे से गुजरते समय एक बार कस्बे से गुजरते समय मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न, इसक्यों नहीं। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट? सही विकल्प डी है 2 फुट। और यह प्रश्न जो अभी मैं कहा कि एक बार कस्बे से गुजरते समय मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा ए, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। जो आपका अगला पाठ है वह है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाल गोविंद के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? वह गृहस्थ थे,
वह साधु थे, वह खेती बाड़ी करते और परिवार रखते थे। गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचारों से साधु थे। इसका सही विकल्प डी है, गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचारों से साधु थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपनी गृहस्थी का पालन कैसे करते थे? खेत में पैदा हुए अन्न से, भिक्षा में प्राप्त हुए खाद्य पदार्थ से, अपने साहब के दरबार से प्राप्त हुए प्रसाद से, खेत में काम के बदले मिली मजदूरी से। इसका सही विकल्प सी है, अपने साहब के दरबार से प्राप्त हुए प्रसाद से। समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा है? माघ की कड़ाके की ठंड में, आषाढ़ की रिमझिम में, भादों की उमस भरी दोपहर में, क्वार की झमाझम में। सही विकल्प बी है, आषाढ़ की रिमझिम में। अगला प्रश्न, खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। यहाँ किसके गाने की बात हो रही है? रामानंद के, कबीर के, बाल गोविंद भगत के, तीर्थ यात्रा पर जा रहे कुछ साधुओं के। इसका सही विकल्प सी है, बाल गोविंद भगत के। गठरी में लगा चोर, गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। यहाँ गठरी, चोर और मुसाफिर किसे कहा गया है? तिजोरी, मानव और जीवन को, मानव, जीवन, मृत्यु और मनुष्य को, गाड़ी, डाकू और यात्री को, पोटली, डाकू और साधु को। सही विकल्प इसका है कि गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। यहाँ जो गठरी है वह मानव जीवन है, चोर जो है वह मृत्यु, काल अथवा माया है, और मुसाफिर यहाँ मनुष्य को कहा गया है। सही विकल्प बी है इसका। तारों के दीपक बुझे नहीं थे से क्या आशय है? आसमान में तारे चमक रहे थे, सूरज चमकने लगा था, रात का अंधेरा खत्म हो गया था, तारे चमक नहीं रहे थे। इसका सही विकल्प ये है, आसमान में तारे चमक रहे थे। अगला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पतोहू से क्या कहा? रोने को, उत्सव मनाने को, शोक मनाने को, खाना बनाने को। इसका सही विकल्प बी है, उत्सव मनाने को। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली का क्या आशय है? आत्मा परमात्मा से मिल गई, दूर रहने वाली नायिका नायक से मिल गई, कोई पत्नी अपने पति के घर पहुंच गई, किसी को अपने घर का रास्ता मिल गया। इसका सही विकल्प ए है, आत्मा परमात्मा से मिल गई। पतोहू से पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता का परिचायक है? विकल्प, नारियों के प्रति सम्मान का, मृत्यु से भय का, संसार से अलगाव का, परंपरा का पालन का। इसका सही विकल्प है, नारियों के प्रति सम्मान का। अगला प्रश्न है, पाठ को पढ़कर बाल गोविंद की कैसी छवि उभरती है? साधु की, कुशल गृहस्थ की, साधु व गृहस्थ की मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प सी है, साधु व गृहस्थ की मिश्रित। अगला प्रश्न है, कबीर पंथी का अर्थ है कबीर आश्रम में रहने वाला, अपने नाम के बाद कबीर लगाने वाला, कबीर के मंदिर से भोग लगाने वाला, कबीर के मंदिर में भोग लगाने वाला, कबीर की शिक्षाओं का पालन करने वाला। इसका सही विकल्प डी है, कबीर की शिक्षाओं का पालन करने वाला। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। इसका सही विकल्प सी है, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे, कबीर भगवान के रूप थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। सही विकल्प बी है, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे।
अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? गरीबों को, मंदिर में, घर में, कबीर पंथी मठ में। इसका सही विकल्प डी है, कबीर पंथी मठ में। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? गुरु, मुखिया, कबीर, भगवान। सही विकल्प सी है, कबीर। आषाढ़ की रिमझिम की विशेषता नहीं है। खेतों में हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, हवा का नाम भी नहीं है, आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। सही विकल्प बी है, हवा का नाम भी नहीं है। अगला प्रश्न, ऐसे ही समय में कानों में किसकी स्वर तरंग झंकार सी कर उठी? विकल्प गांव की स्त्रियों की, बाल गोविंद की, हलवाहों की, गांव के किसानों की। सही विकल्प बी, बाल गोविंद की। खेतों में रोपनी करते समय बाल गोविंद की क्या दशा थी? अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें से जो आपको अनुपयुक्त माने उपयुक्त न हो उसी को चुनना है। विकल्प है, उनका सारा शरीर कीचड़ में लिथड़ा है, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, वे रोपनी करते करते नाच रहे थे, वे गीत गुनगुना रहे थे। सही विकल्प सी है, वे रोपनी करते करते नाच रहे थे। अनुपयुक्त, खेत में रोपनी प्रश्न है, खेत में रोपनी करते समय बाल गोविंद की क्या दशा थी? अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त, तो अनुपयुक्त सी है, वे रोपनी करते करते नाच रहे थे, यह अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न, क्योंकि पानी भरे खेतों में धान रोपते समय वे कीचड़ में सन जाते थे, वे गीत गुनगुनाने लगते और साथ ही धान के पौधों को कतार में रोपते जाते। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के संगीत का क्या प्रभाव पड़ा? इसमें भी आपको अनुपयुक्त वाक्य चुनना है। विकल्प है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलती, बच्चे खड़े होकर उनका संगीत सुनने लगे, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठे, वे गुनगुनाने लगीं। सही विकल्प सी है, बच्चे खड़े होकर उनका संगीत सुनने लगे। आपको ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आएगा कि 3 उपयुक्त होगा, 1 अनुपयुक्त होगा, तो आपको अनुपयुक्त पे चिन्ह लगाना है, जो उसमें से अनुपयुक्त होगा, माने उपयुक्त नहीं होगा, जो गलत होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वाई का क्या अर्थ होता है? पूरब दिशा से आने वाली हवा, पूरब दिशा को जाने वाली हवा, बहुत तेज चलने वाली हवा, बहुत ठंडी हवा। सही विकल्प इसका ए है, पूरब दिशा से आने वाली हवा। ऊष्म भरी का क्या अर्थ होता है? आपको विकल्प आपके सामने है, बहुत गर्म, वर्षा ऋतु की वह गर्मी जिसका अनुभव हवा बंद होने पर किया जाता है, सुहावनी, घुटन भरी। इसका सही विकल्प है बी, वर्षा ऋतु की वह गर्मी जिसका अनुभव हवा बंद होने पर किया जाता है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद के घर भजन का कार्यक्रम किस प्रकार चलता था? इसमें भी आपको अनुपयुक्त विकल्प छांटना है। बाल गोविंद के घर में उनके कुछ प्रेमी जुट जाते। अगला, भजन सुनने वाले लोगों की भीड़ जुट जाती। तीसरा, भजन का एक पद भगत कहते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। इसमें अनुपयुक्त वाक्य बी है, भजन सुनने वाले लोगों की भीड़ जुट जाती। कि बाल गोविंद भगत जब शाम को आसन जमा कर बैठते तो उनके कुछ प्रेमी भी आ जाते, जो उनके साथ भजन गाते और करतालों की ध्वनि करते। अगला प्रश्न, संज्ञा का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? बैठक, संध्या, भजन मंडली, सुरलहरी।
संज्ञा नहीं, यहाँ संझा, संझा माने शाम के वक्त, संझा का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? बैठक, संध्या, भजन मंडली, सुरलहरी। तो इसका सही विकल्प बी है संध्या। भजन गाते गाते एक कैसा क्षण आता? विकल्प है बाल गोविंद भजन गाते गाते बेसुध हो जाते, उनका स्वर बहुत ऊंचा हो जाता, वे खजड़ी लेकर उठते और नाचने लगते, इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी सही है, वे खजड़ी लेकर उठते और नाचने लगते। बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो खूबसूरत होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिल होते हैं। विकल्प डी सही है, जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिल होते हैं। भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? वह सुंदर व सुशील थी, वह घर के प्रबंध में कुशल थी, घर की जिम्मेदारी को संभालने वाली थी। ये सभी, इसका विकल्प सही है, विकल्प डी, ये सभी गुण उनके पुत्र वधू में था। निवृत्त शब्द में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। इसमें से नी आपका उपसर्ग है और वृत्त जो है मूल शब्द है। बाल गोविंद भगत का पुत्र कैसा था? सुस्त और बूंदा था, सुस्त और क्रोधी था, फुर्तीला और बलवान था, लंबा चौड़ा और हंसमुख था। इसका सही विकल्प ए है, सुस्त और बूंदा था। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, 3 बेटे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटा था उनका। सही विकल्प डी है, 1 बेटा। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। इसका सही विकल्प है, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? गुरु से, मुखिया से, कबीर से, भगवान से। सही विकल्प सी है, कबीर से। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर के। सही विकल्प सी है, कबीर के। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। सही विकल्प बी है, बीमारी। अगला प्रश्न, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार, खंजड़ी। सही विकल्प डी है, खंजड़ी बजाया करते थे। अगला, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह, इसका विकल्प आप खुद ही बताएं। भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बूंदा था, चालाक था, बुद्धिमान था। बी, उनका जो बेटा था सुस्त और बूंदा था। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? विकल्प 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष, 80 वर्ष। इसका विकल्प बी सही है, 60 वर्ष से अधिक। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? विकल्प, उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ए है, उसके सुखद भविष्य के लिए। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं। विकल्प तीसरा सही है, गा रहे थे। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन, इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी सही है, मधुर संगीत गायन। भगत जी के बेटे का क्रिया का कर्म किसने किया? बहू ने किया, लेखक ने किया, भगत जी ने, पड़ोसी ने। बहू ने किया। विकल्प ये सही है। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए है, खेती। अब
हम पद पर आते हैं, जो कि सूरदास जी का है, और इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, और आइए उसका भी अध्ययन करते हैं। पद सूरदास जी का है। अच्छा, पद भी देखते हैं, एक मिनट। पद में पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि गोपियों ने योग को किसके समान बताया है। विकल्प इस प्रकार है, उपहार, व्याधि, रत्न, खिलौने। सही विकल्प बी है, व्याधि। गोपियों ने उद्धव द्वारा योग को एक ऐसी व्याधि के समान बताया है जिससे परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, तथा इसके बारे में पहले उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। गागर से, गुड़ से, कमल के पत्ते से, गुड़ से लिपटी चींटियों से। सही विकल्प डी है, गुड़ से लिपटी चींटियों से। पुरैन पात शब्द का क्या अर्थ है। कमल का पत्ता, गुलाब का पत्ता, गेंदे का पत्ता, चमेली का पत्ता। सही विकल्प ए है, कमल का पत्ता। गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस पाना चाहती हैं। अपने माखन का मूल्य, अपनी मटकी, अपना मन, अपने आभूषण। सही विकल्प सी है, अपना मन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से जा रहे थे तो उनका हृदय और मन अपने साथ लेकर के चले गए थे, उसको वो वापस जा रही हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर भी उनके साथ जो कि चला गया था। अपरस रहत स्नेह तगा तैं का आशय क्या है। धागे का रसहीन होना, प्रेम रूपी धागे से दूर रहना, गोपियों की विरह वेदना का मजाक उड़ाना, गोपियों के प्रेम को न समझना। इसका सही विकल्प बी है, प्रेम रूपी धागे से दूर रहना। अपरस रहत स्नेह तगा तैं, उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहने पर उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे, जबकि गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रेम की अटूट डोर से बंधी हुई हैं। तो इसका तात्पर्य यही होगा कि प्रेम रूपी धागे से दूर रहना। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मरजाद न लही का आशय स्पष्ट कीजिए। विकल्प, उद्धव के हाथों योग का संदेश पाकर उनके हृदय अधीर उठे। व्याकुल मन को धैर्य बंधाने का उनके पास अब कोई साधन नहीं बचा। योग का संदेश भिजवाकर श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। उपर्युक्त सही इसका विकल्प डी होगा। ये सभी सही हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मरजाद न लही, माने गोपियों की उम्मीद थी कि श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करते हुए उनसे मिलने आएंगे, लेकिन उन्हें ने भूल करके योग अपनाने का संदेश भेजने से वे अधीर हो गईं। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन धीरज नहीं रख पा रहा है। श्री कृष्ण, उद्धव, गोपियाँ, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी है, गोपियाँ। उद्धव के संदेश से गोपियों की विरह वेदना कम हो गई, समाप्त हो गई, बढ़ गई, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी है, उनकी वेदना और अधिक बढ़ गई। गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा है। वे श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम नहीं करती हैं। श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला योग उन्हें किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं है। वे श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में सदा के लिए बंधी नहीं हैं। उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प बी सही है। श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला योग उन्हें किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं है। गोपियों ने योग को किसकी उपमा दी है। कड़वी ककड़ी की, खट्टे अंगूर की, कुम्हड़े के फल की, रसीले आम की। सही विकल्प ए है, कड़वी ककड़ी की। अगला प्रश्न,
गोपियों ने अपनी तुलना हारिल की पक्षी से क्यों की है? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है। गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है। श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। सही विकल्प सी है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी पंजों में दबी लकड़ी को अपने जीवन का आधार मानता है, गोपियां भी उसी के समान श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। इसलिए इसका विकल्प सी सही है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए। इसका सही विकल्प है ए, श्री कृष्ण के लिए। गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग के ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को। इसका सही विकल्प बी है, उद्धव के योग ज्ञान को। अगला प्रश्न, गोपियों को योग साधना कैसे लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान जिसे कभी न देखा हो, कड़वी ककड़ी के समान। तो योग साधना कड़वी ककड़ी के समान, विकल्प डी सही है। गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए, जिनका मन स्थिर नहीं है और वह चकरी के समान घूमता रहता है। गोपियां कहती हैं कि वे तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करने के कारण योग को नहीं अपना सकती। यह तो केवल अस्थिर मन वालों के लिए है, ताकि योग द्वारा वह स्थिर हो सके। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा को न सताया जाना, प्रजा का हित न करना, प्रजा को प्रेम से वंचित करना, ये सभी सही। इसमें राजधर्म यही है कि प्रजा को न सताया जाना। अगला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजे जाने को उनकी राजनीति बताते हुए क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं? श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे। श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा, मन में फेर हो गया, अनीत कर रहे हैं। ये सभी, विकल्प डी सही है, ये सभी। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही है, उद्धव के लिए। सूरदास का जो पद है वह किस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, बिहारी भाषा। यह विकल्प भी सही है, ब्रज भाषा। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है? गुड़ के प्रति चींटी के प्रेम के समान, योग के प्रति योगी के समान, उद्धव के प्रति संदेश के समान, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही है, गोपी गुड़ के प्रति चींटी के प्रेम के समान। गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उनका मन कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके विरह में व्याकुल नहीं होना पड़ता। उपर्युक्त सभी सही। विकल्प ए है, श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उनका मन कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुआ। इसीलिए वे कह रही हैं, व्यंग करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के मित्र होने, उनके साथ रहने पर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम न उत्पन्न होने का कारण वे बहुत अभागे हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? पानी में पड़ी रहने वाले कमल के पत्ते से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। उन्होंने प्रीत नदी में पाँव नहीं डुबोया है। ये सभी, विकल्प ए सभी सही है इसका। अगला प्रश्न, गुर चाटी ज्यों पागी में कौन किसका प्रतीक है? गुड़ उद्धव का, चाटी श्री कृष्ण का, ये भी दोनों। डी गुड़ श्री कृष्ण का और चाटी गोपियों का। तो इसका सही विकल्प डी है, गुड़ जो है श्री कृष्ण का और चाटी गोपियों का। गोपियों को अपनी रक्षा की आशा किससे थी? श्री कृष्ण से थी, उद्धव से थी, बलराम से थी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ये सही है, श्री कृष्ण से थी।
और यह जो पद मैं आपको सूरदास के पद हैं, हाँ, सूरदास की यह किस रचना से उद्धृत किया गया है? सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से, साहित्य लहरी के भ्रमर गीत प्रसंग से, या सूर सारावली के भ्रमर गीत प्रसंग से? उपर्युक्त सभी सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से यह लिया गया है। विकल्प ए सही है। विथा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? विरह, व्यथा, व्याधा, वृथा। तो इसका सही विकल्प बी सही है, व्यथा। अगला प्रश्न है, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए? श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को? सही विकल्प बी है, उद्धव के योग ज्ञान को। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी के समान लगती है। गोपियाँ योग का संदेश किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है। जिसका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ योग का संदेश किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? हाँ, योग का संदेश जिनका मन स्थिर नहीं है। अगला प्रश्न, गोपियों ने राजनीति का प्रकांड पंडित किसे कहा है? उद्धव को, ब्रज के लोगों को, श्री कृष्ण को, मथुरा के लोगों को? प्रकांड पंडित श्री कृष्ण को कहा है। जिनका मन स्थिर नहीं है। अगला, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा के साथ अन्याय करना, प्रजा के हित का ध्यान न रखना, प्रजा को सताया न जाना, प्रजा की रक्षा करना? तो प्रजा को सताया न जाना यह सही विकल्प है। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया है? उद्धव ने, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, श्री कृष्ण ने? विकल्प डी सही है, श्री कृष्ण ने। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके लिए योग का संदेश लेकर आए थे। गोपियाँ प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को अभागा या भाग्यहीन कहना चाहती हैं। उद्धव प्रेम के प्रति पूरी तरह अनासक्त हैं। सही विकल्प डी है, उद्धव प्रेम के प्रति पूरी तरह से अनासक्त हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी है, छलपूर्ण। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी है, कृष्ण प्रेम। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार? सही विकल्प ए है, दृष्टांत अलंकार। जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना? सही विकल्प बी है, रटना। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, माखन, दही, शहद? गोपियों का मन। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1978, सन 1448, सन 1468, सन 1458? सही विकल्प ये है, 1478, 1478। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सन 1578, सन 1568, सन 1583, सन 1520? सही विकल्प है 1583, 1583। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी चीटी से किसकी? तो गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। पुनः देखिए, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी से किसकी? तो गुड़ से श्री कृष्ण की तुलना हुई है और चाटी से गोपियों की तुलना हुई है। अब अगला जो है पाठ वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद
तुलसीदास जी के द्वारा यह कृत लिखा गया है। अब इसके जो कवि हैं वे तुलसीदास जी हैं। तो कुछ इससे भी प्रश्न देखिए। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभी में सब उपस्थित थे, सभा में सभी उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। विकल्प बी सही है, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर। अगला प्रश्न, काव्यांश में परशुराम के स्वभाव का क्या परिचय मिलता है? वे अत्यंत क्रोधी और असहनशील ऋषि नहीं हैं। वे पराक्रमी तथा अहंकारी तथा क्षत्रियों से द्वेष करने वाले हैं। वे एक शांत स्वभाव वाले और आत्म प्रशंसा करने वाले ऋषि हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प बी है, वे पराक्रमी तथा अहंकारी हैं तथा क्षत्रियों से द्वेष करने वाले हैं। परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा किस प्रकार की? वे जप तप करने वाले सामान्य मुनि नहीं हैं। वे बाल ब्रह्मचारी और बड़े क्रोधी हैं। वे क्षत्रियों के शत्रु हैं। उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि वे जप तप करने वाले सामान्य मुनि नहीं हैं। वे बाल ब्रह्मचारी और बड़ी क्रोधी हैं। वे क्षत्रियों के शत्रु हैं। उपर्युक्त सभी। परशुराम बहुत बड़े आत्म प्रशंसक थे। वे बताते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी, क्षत्रिय द्रोही हैं, न कि सामान्य पूजा पाठ करने वाले साधारण मुनि हैं। बालक बोल बधौ नहीं तो ही से परशुराम का क्या आशय है? सामान्य अपराधी होते हुए भी बालक को अवध्य माना जाता है। दंड का पात्र तो हैं किंतु वध का नहीं। परशुराम अपनी मर्यादा का ही पालन कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प ए सही है, सामान्यतः अपराधी होते हुए भी बालक को अवध्य माना जाता है। लक्ष्मण ने अभिमान युक्त बातें कहने का क्या कारण बताया? परशुराम क्षत्रिय वेश में थे। उन्होंने धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा था। वे क्रोधपूर्वक कठोर वचन बोल रहे थे। ये सभी। विकल्प डी सही है, चूँकि परशुराम सन्यासी के वेश में न होकर क्षत्रिय वेश में धनुष फरसा धारण किए कटु वचन बोल रहे थे। अगला प्रश्न, मुनि हरियरे सूझ का क्या अर्थ है? हरा हरा दिखाई देना, वास्तविकता पर ध्यान न देना, केवल मन सुहाते परिणाम की आशा करना, वास्तविकता से अनजान होना। सही विकल्प डी है, वास्तविकता से अनजान होना। सभासदों ने लक्ष्मण की किस बात को अनुचित कहा? परशुराम जैसे ऋषि का अपमान करने को, लक्ष्मण की वाचलता व मर्यादा उल्लंघन को, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को युद्ध की चुनौती देने को। उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही है। लक्ष्मण द्वारा बार बार परशुराम जैसे महान ऋषि का अपमान किए जाने, उनके बोलेपन व युद्ध की चुनौती दिए जाने से परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सभा का नाश करने की बात कही तो सभासद लक्ष्मण को गलत ठहराने लगा। सभासदों ने लक्ष्मण की किस बात को अनुचित कहा? तो उन्होंने कहा परशुराम जैसे ऋषि का अपमान करने को उन्होंने कहा, और लक्ष्मण की वाचालता व मर्यादा उल्लंघन को, और लक्ष्मण द्वारा परशुराम को युद्ध की चुनौती देने को। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में। सही विकल्प डी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में। रघुकुल भानु पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए, श्री राम के लिए, परशुराम के लिए, रावण के लिए। सही विकल्प बी है, श्री राम के लिए। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को किसकी उपमा दी है? लाखों कमलों की, मिस्री की, हजारों कोयल की, करोड़ों ब्रजों की। सही विकल्प डी है, करोड़ों ब्रजों की। परशुराम द्वारा कहे गए कठोर वचन इतने घातक थे मानो किसी ने करोड़ों ब्रजों से प्रहार किया है।
परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया? वे केवल साधारण मुनि नहीं, वे महान योद्धा भी हैं। उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में पराजित किया है। उपर्युक्त सभी विकल्प डी सही है। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे उन्हें सामान्य सन्यासी न समझें। वे न केवल महान योद्धा हैं, वरन कई बार धरती को क्षत्रिय रहित कर चुके हैं। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, यह कथन किसने किससे कहा? लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा, विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प सी है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि छुअत टूट रघुपत न दोषु, इसमें श्री भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने जैसे इसको छुआ यह धनुष टूट गया। धनुष बहुत पुराना व कमजोर था, इसलिए श्री राम के हाथ लगते ही टूट गया। यह अंश तुलसी के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली से, गीतावली से, रामलला नछू से, रामचरितमानस से। यह डी इसका सही है, रामचरितमानस से। परशुराम की किन्हीं दो चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताइए। वे अत्यंत शांत तथा क्षत्रियों के रक्षक थे। वे अत्यंत दयालु तथा क्षत्रियों के विनाशक थे। वे अत्यंत विनम्र तथा क्षत्रियों के सहायक थे। वे अत्यंत क्रोधी तथा क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे। विकल्प डी सही है। वे अत्यंत क्रोधी तथा क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे। अगला प्रश्न, काव्यांश में नयन के भोरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए। सही विकल्प ए है, श्री राम के लिए। सांवले सलोने श्री राम की छवि इतनी मोहक थी कि वे देखने में बहुत सीधे व भोले लगते थे। विश्वामित्र परशुराम के किस व्यवहार पर मन ही मन हंसे? परशुराम की अज्ञानता पर, परशुराम के अकारण क्रोधित होने पर, परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। उपर्युक्त सभी सही विकल्प सी है। परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। परशुराम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, शिवजी, विष्णु, श्री कृष्ण। सही विकल्प भी है, शिवजी। गदिसुन कह हृदय हंसी, यहाँ गदिसुन किसे कहा गया है? मुनि परशुराम को, मुनि देवर्षि को, मुनि दधीच को, गदि के पुत्र विश्वामित्र को। सही विकल्प डी है, गदि के पुत्र विश्वामित्र को। गदिसुन का अर्थ है गादि का पुत्र। विश्वामित्र गादि के पुत्र थे। उखमय व अखमय खाण से क्या तात्पर्य है? गन्ने के रस से बनी खाण, लोहे से बनी खाण तलवार, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गन्ने के उखमय और अयमय, तो उखमय माने गन्ने के रस से बनी खाण और अयमय माने लोहे से बनी खाण। तो सही विकल्प इसका सी है। ए और बी दोनों सही है, सी। और लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए विश्वामित्र ने क्या कहा? साधु लोग सज्जन नहीं होते हैं, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, साधु पुरुष अबोध मानकर क्षमा ही नहीं करते हैं। उपर्युक्त सही विकल्प भी सही है। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र परशुराम के शांत करने हेतु परशुराम से कहते हैं कि लक्ष्मण अभी बालक हैं और आप जैसे ज्ञानी साधु जन बालकों की बातों पर नाराज नहीं होते, वरन उनकी नादानी को अनदेखा कर देते हैं। अगला प्रश्न, कुम्हड़ बतिया, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए का उदाहरण क्यों दिया गया है? कुम्हड़े या काशी फल का फल सहजता से नहीं टूट जाता है। काशी फल बहुत कमज़ोर होता है। काशी फल को फल के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। उपर्युक्त से कोई नहीं। विकल्प सी है, काशी फल को फल के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। लक्ष्मण ने परशुराम की किस चेष्टा पर क्यों व्यंग किया? देखिए, इसमें यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, परशुराम बार बार लक्ष्मण को डरा धमका रहे थे, इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि वे कुम्हड़े के फल के समान कमज़ोर नहीं हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम की किस चेष्टा पर क्यों व्यंग किया? उन्हें बार बार तलवार दिखाकर डराने की, उन्हें बार बार धनुष बाण दिखाकर डराने की,
उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डराने की, उन्हें बार बार नरक का भोगी बनाने का भय दिखाकर डराने की। विकल्प सी सही है, उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डराने की। ब्राह्मणों से युद्ध करना लक्ष्मण को क्यों उचित नहीं मानते? ब्राह्मणों से युद्ध करना घाटे का सौदा नहीं है। ब्राह्मणों का वध करने से पुण्य मिलता है। ब्राह्मणों से पराजित होने पर अपयश मिलता था। परिवार की परंपरा भी नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प सी है, ब्राह्मणों से पराजित होने पर अपयश मिलता है था। परिवार की परंपरा भी नहीं है। ब्राह्मण से युद्ध करना लक्ष्मण क्यों उचित नहीं मानते हैं? चूंकि उनके कुल की यह परंपरा थी कि ब्राह्मण पूज्य होते हैं, अतः उनका वध करने में नरक मिलेगा तथा एक क्षत्रिय का ब्राह्मण से हार जाना घोर अपमानजनक है। अगला प्रश्न, परशुराम को मारने पर अपयश और पाप की संभावना लक्ष्मण को क्यों थी? कुल में ब्राह्मण को अवध्य माना जाता है। ब्राह्मण को मारने पर पाप नहीं लगता था। हारने पर अपयश के भागी नहीं होते थे। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए है, कुल में ब्राह्मण को अवध्य माना जाता था। क्षत्रिय कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? गाय, भक्त, ब्राह्मण और देवताओं पर वीरता नहीं दिखाई जाती। गाय, भक्त, ब्राह्मण और देवताओं पर। वेदों के अनुसार गाय, ब्राह्मण, देवता और देशभक्त पर प्रहार करना व वध करना मना है। क्षत्रिय का दायित्व है कि वह इनकी रक्षा करे। गाय, भक्त, ब्राह्मण और देवताओं पर। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा गया है? मंद बुद्धि व टेढ़े स्वभाव वाला, काल के वशीभूत तथा अपने वंश को नष्ट करने वाला, सूर्य वंश के चंद्रमा के कलंक के समान स्वच्छंद, मूर्ख और निडर। उपर्युक्त सभी, तो इसमें सभी कुछ लक्ष्मण के लिए उन्होंने कहा कि मंद बुद्धि व टेढ़े स्वभाव के हो, काल के वशीभूत हो, सूर्य वंश चंद्रमा के लिए कलंक के समान हो, सभी। अगला प्रश्न, कुटिल काल बस में कौन सा अलंकार है? कुटिल काल बस कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण। उक्त पद्यांश में जो मैंने कहा है आपको कि कौशिक सुनहु मन देहि बालक भानु वंश राकेश कलंक, उक्त पद्यांश में वीर पुरुष की क्या विशेषता बताई गई? वीर योद्धा युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाते हैं। वीर योद्धा युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो सही विकल्प बी है, वीर योद्धा जो होते हैं वह बातें नहीं करते बल्कि मैदान में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न, सेवक सुजो करे सेवकाई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? श्री राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, परशुराम के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। सही विकल्प सी है, परशुराम के द्वारा। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण वश में हैं, श्री राम के मृत्यु के, विश्वामित्र के, शिव जी के मृत्यु के वश में हैं। यहाँ प्रयुक्त त्रिपुरारी का संध विच्छेद क्या होगा? त्रिपुरधन अरि, त्रिधन पुरारी, त्रिपुराधन रि, त्रिपुधन रारि। तो त्रिपुरधन अरि। अगला प्रश्न, इसमें जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसकी भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज भाषा। अवधी है। यहाँ किस धनुष के बारे में बात की जा रही है? राम के धनुष के बारे में, जनक के धनुष के बारे में, शिव जी के धनुष के बारे में, परशुराम के धनुष के बारे में। सही विकल्प सी है, शिव जी के धनुष के बारे में। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, इस पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, इस पंक्ति के द्वारा किसके स्वभाव का परिचय दिया गया है? परशुराम के, लक्ष्मण के, राम के, शिव जी के। परशुराम के। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूँ। परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कद्दू के फूल नहीं है, यहाँ छुई मुई का पौधा नहीं है,
यहाँ कोई निर्मल व्यक्ति नहीं है, यहाँ कुम्हार की बातें नहीं कही जा रही। सही विकल्प सी है, यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। सही विकल्प बी है, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर। श्री राम के स्वभाव में कौन सा गुण नहीं था? विनम्रता, सहनशीलता, वाक्पटुता, अहंकार। सही विकल्प डी है, अहंकार नहीं था। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी, मूर्खता। सही विकल्प ए है, सही विकल्प इसका ए है, योद्धा। अगला प्रश्न, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, गुरु मानते हैं, सेवक मानते हैं? गुरु मानते हैं। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? गुरु के, पिता के, प्रेयसी के? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी है, पिता के। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता पर, आलसीपन पर, मधुर, बड़बोलन पर? बड़बोलापन। सही विकल्प डी है, बड़बोलापन। परशुराम ने गाद सुन का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए किया है, गुरु वशिष्ठ के लिए किया है, विश्वामित्र के लिए किया है, लक्ष्मण के लिए किया है? सही विकल्प सी है, विश्वामित्र के लिए किया है। अयमय खाण न उखमयो पंक्ति में अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है? सही विकल्प ए है, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सवैया का किया गया है, चौपाई का, दोहा, चौपाई व दोहा दोनों? सही विकल्प डी है, चौपाई व दोहा दोनों। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? माता का, पिता का, गुरु का, शिव जी का? सही विकल्प सी है, गुरु का। इस संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी है, ओज गुण। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस की प्रमुखता है, करुण रस की प्रमुखता है, शांत रस की प्रमुखता है, वीर रस की प्रमुखता है? सही विकल्प डी है, वीर रस की प्रमुखता है। तुलसीदास जी का जन्म सन कब और कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के कवि थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? शिव जी के धनुष के टूटने के कारण। निश्चित रूप से इतने प्रश्न पढ़ने के बाद आप परीक्षा में सफल होंगे। धन्यवाद।